मशक्क़त के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग टाइम से खाना खाने की सलाह देते हैं, लेकिन खान पान और जीवन शैली में बदलाव की वजह से आजकल हर दूसरा इंसान अपने खान पान को लेकर लापरवाह हो गया है। पुराने वक्त में लोग सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही खाना खा लेते थे। यही कारण था कि वो हमारी तुलना में कम बीमारियों से पीड़ित थे। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो व्यक्ति को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही खाना खा लेना चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी टीवी, कंप्यूटर और गेमिंग डिवाइस को अपने बेडरूम से दूर रखना चाहिए। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये मेलाटोनिन और सर्केडियन लय को प्रभावित करता है, जिससे हमारी नींद प्रभावित होती है। पुराने वक्त में लोग न सिर्फ समय से खाना खाते थे, बल्कि हाथ से खाना खाते थे और नीचे बैठकर खाया करते थे। हालांकि बदलते वक्त के साथ लोगों को बिस्तर पर या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत पड़ गई है। आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसका हमारे पूर्वज सदियों से पालन करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं वो क्या है। भारत में हाथ से खाना खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये न सिर्फ हमारी परंपराओं का अभूतपूर्व हिस्सा है, बल्कि खाने का सबसे आसान तरीका भी है। लेकिन बाजार में मौजूद फैंसी बर्तनों ने हमारे खाने का तरीका बदल दिया है। आजकल लोग हाथ से खाना खाने के बजाय चम्मच से खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि हाथ से खाना खाने के सैकड़ों स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ये मस्तिष्क, पेट और उंगलियों के बीच समन्वय का व्यायाम बन जाता है। साथ ही ये पाचन तंत्र को दुरुस्त कर गैस, कब्ज आदि समस्याओं से दूर रखता है। एक्सपर्ट्स की माने तो हाथ से उंगलियों को जोड़कर भोजन करने से आपकी एक्सरसाइज भी होती है और आपका पेट भी जल्दी नहीं भरता। markstewart.com के अनुसार एक वैज्ञानिक प्रयोग ने ये साबित किया है कि हाथ से खाने से भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और ये बात तो आपने भी हमेशा महसूस की होगी कि जो मज़ा हाथ से खाने में है वो चम्मच से कहाँ। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग एक और चीज़ के बारे में हमेशा सलाह देते हैं, वो ये है कि नंगे पांव घास पर चलना चाहिए। और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर घास पर नंगे पांव चलने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि जिस तरह मनुष्य को जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे पैरों को भी खुला रहना पसंद है। आयुर्वेद में भी सुबह नर्म और हरी घास पर चलने की सलाह दी जाती है। ये स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है और इससे आप खुद को सैकड़ों बीमारियों से दूर रख सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि सुबह नंगे पांव घास पर चलने से हमारे शरीर का पूरा दबाव पैर के तलवों पर पड़ता है। इससे आँख की रोशनी में सुधार होता है। साथ ही ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। एक रिसर्च में पाया गया है कि नंगे पांव घास पर चलने से मस्तिष्क अच्छे से कार्य करता है और ये हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। पुराने वक्त में लोग अक्सर घर में नंगे पांव ही चलते थे। आखिर में एक और चीज़ जिसके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग हमको अक्सर टोक देते हैं, वो ये कि चप्पल या शूज़ घर के बाहर ही उतार कर घर के अंदर जाएं। ज़्यादातर घरों में आज भी अंदर जाने से पहले जूते चप्पल बाहर निकालने का चलन है। ये न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से भी बेहद फायदेमंद होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जूते चप्पलों में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अंदर प्रवेश करने पर श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और इसमें पाचन तंत्र में भी गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। एक रिसर्च में पाया गया कि जूते के अंदर मौजूद बैक्टीरिया आंतों को प्रभावित कर सकता है। वहीं इसमें मौजूद डिफ बैक्टीरिया पाचन तंत्र में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के अनुसार जूते में स्टैफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया भी पाया जाता है। आपको बता दें कि बच्चों के लिए ये बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए घर में प्रवेश करने से पहले हमेशा अपने जूते या चप्पल बाहर ही निकाल दें। तो ये थी वो 3 पुरानी देसी आदतें जो आज भी हमें अपनानी चाहिए
उम्मीद करते हैं आप भी इन देसी आदतों को अपनाएंगे और अगर पहले से ही अगर आपके रूटीन में ये शामिल हैं तो आप आगे भी इसे बनाए रखेंगे। तो रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और जुड़े रहें मसक्कली के साथ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें मसक्कली। शुक्रिया।